रेड लेबल, ब्लैक लेबल, ग्रीन लेबल, गोल्ड लेबल, ब्लू लेबल, क्या होती है डिफरेंट लेबल? यार देखो, लाइफ में कभी ना कभी आपने कोई ना कोई जॉनी वॉकर लेबल तो पी ही होगी। तुम्हें कैसे पता चला? यार मुझे अपनी कहानी याद है, हम पीते थे ब्लेंडर स्प्राइट और सिग्नेचर। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्त को बोला, यार आज ना पैसा खर्चते हैं, आज रेड लेबल लेके आते हैं। मुझे आज भी याद है, उस दिन 2100 रुपए की थी गुड़गांव में। यार आजकल की जनरेशन को ना वो इतना समझ नहीं आता, क्योंकि पहले दिन से सिंगल मॉल्ट पी रहे हैं, इंद्री पी रहे हैं, ग्लेनफिडिक पी रहे हैं, सब चल रहा है। यार हमारी जनरेशन में ना थोड़ा वो स्ट्रगल था। क्या दिन थे वो, हो। तो आज के एपिसोड में बताऊंगा जॉनी वॉकर के सारे लेबल्स के बारे में, क्या डिफरेंस है, प्राइस पॉइंट क्या है। तो आज शूट के दिन आया पिंपल, जॉनी वॉकर के बारे में सीखेंगे। बना दूंगा एकदम सिंपल। चलो फिर करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। हिस्ट्री ऑफ जॉनी वॉकर। जॉन वॉकर जो 1820s में एक्चुअली एक टीनेजर थे, एक ग्रोसरी शॉप चलाते थे किल्मरनॉक, स्कॉटलैंड में। अगर आपको याद हो, जॉनी वॉकर बॉटल्स में किल्मरनॉक मेंशन होता है। तो एक ग्रोसरी शॉप चलाते थे और खुद दारू नहीं पीते थे, टी टॉटलर थे, लेकिन सब जिन, विस्की, वॉडका सब बेचते थे अपने स्टोर में। अरे देवा। फिर जब 1823 में एक्साइज लॉ आया, जहाँ पे काफी टैक्सेस कम हो गए सेल ऑफ विस्की पे, इन्होंने फोकस किया सिर्फ और सिर्फ विस्की पे। इन्होंने कस्टम मेड विस्की बनानी शुरू करी, ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की और ब्लेंडेड ग्रेन विस्की। तो जॉन वॉकर तो 1857 में चले गए, लेकिन उनके बेटे एलेक्स वॉकर और उनके ग्रैंडसन अलेक्जेंडर वॉकर 2, इन दोनों ने ही जॉनी वॉकर आगे चलाया। 1860 में स्पिरिट्स लॉ आया, जिसमें आप ग्रेन विस्की को मॉल्ट विस्की के साथ ब्लेंड कर सकते हो, और यहाँ से एक नया एरा स्टार्ट हुआ। 1860 में ही जॉनी वॉकर की एक आइकॉनिक बॉटल डिजाइन आई, जो स्क्वायर डिजाइन है, जो आज तक कंटिन्यूड है। उसका लॉजिक सिंपल था कि आप बॉक्स में अच्छे से पैक कर सकते हो और ब्रेकेज भी कम होता है एज कम्पेयर टू अ राउंड बॉटल। जो लेवल था वो भी बड़ा यूनिक था, जो आज तक स्टैंड करता है, 24 डिग्री पे जाता है, ताकि जब आप शेल्फ पे रखे हो तो आप डिफरेंट दिखो। तो अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। 1909 तक इनके पास 3 ब्लेंड थे, ओल्ड हाईलैंड, स्पेशल ओल्ड हाईलैंड एंड एक्स्ट्रा स्पेशल ओल्ड हाईलैंड, जो थे 5, 9 और 12 साल ओल्ड। इनके जो कलर्स थे वो थे व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। इनको लोग इनके नाम से नहीं ऑर्डर करते थे। जब भी शॉप पे जाते थे वो ये कहते थे कि व्हाइट लेबल दे दो, रेड लेबल दे दो या ब्लैक लेबल दे दो। जब उन्होंने देखा कि लोग इसको ऐसे ऑर्डर कर रहे हैं, तो 1909 में ये लाए एक वो स्ट्राइडिंग मैन लोगो, जो आज भी चलता है, और इन्होंने इनके नाम चेंज करे। ओल्ड हाईलैंड बन गया व्हाइट लेबल 6 ईयर्स ओल्ड, स्पेशल ओल्ड हाईलैंड बन गया रेड लेबल, जो बन गया 9 से 10 ईयर्स ओल्ड, और एक्स्ट्रा स्पेशल ओल्ड हाईलैंड जो पहले 9 ईयर्स होता था, वो बन गया 12 ईयर ओल्ड ब्लैक लेबल। अब क्योंकि ये इतनी ब्लेंडेड विस्की बना रहे थे, तो उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्टिलरीज को उन्होंने धीरे धीरे करना एक्वायर कर दिया। फ्लाइंग लीश, कोलबर्न, कार्डू, कलीला, कैमरन ब्रिज, टैलिस्कर, ये सब इन्होंने ओवर टाइम एक्वायर करे। 1925 में ये बन गई डिस्टिलरी कंपनी, जो एक्वायर हुई गिनिस से, और गिनिस मर्ज हुई ग्रैंड मेट्रोपॉलिटन से और बन गई डियाजियो। यस, ये सारे ब्रांड्स, जॉनी वॉकर, टैलिस्कर, कार्डू, ये जो आप पीते हो ना, ये सब ओन्ड बाय डियाजियो है। आपके फादर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे सस्ती, रेड लेबल। यस, मैंने भी जब जॉनी वॉकर पहली बार पी थी तो रेड लेबल ही पी थी, और मुझे तो बड़ा टेस्ट बड़ा सही लगता है। मैं एक्चुअली आज भी रेड लेबल पी सकता हूँ। तो जो लोग कमेंट्स में लिखना चाहते हैं, लिख दो कि यार रेड लेबल तो घस्सी है, रेड लेबल नहीं पी लीजिए। भाई मैं कभी कभी रेड लेबल पी लेता हूँ। गरीबी में जीना कला है। मेरे पास एक्चुअली बड़ी ही यूनिक रेड लेबल विस्की है, काफी पुरानी है। अगर आप इसका लेबल भी देखोगे तो काफी पुराना डिजाइन है। रेड लेबल बड़ी ही इंटरेस्टिंग, सिट्रस, स्पाइसी एंड थोड़ा स्मोक हिंट है। इनफैक्ट जॉनी वॉकर के हर एक वेरिएंट में आपको थोड़ा स्मोक मिलेगा ही मिलेगा। सारी जॉनी वॉकर में मोस्टली कलीला जाती है, तो जो स्मोकी हिंट है वो कलीला से आती है। और जो जा रहे हैं वो है कार्डू, टिनिनिक और कैमरून ब्रिज। कैमरून ब्रिज एक्चुअली एक ग्रेन विस्की है जो ओन्ड बाय डियाजियो है। तो ये 4 एक्चुअली काफी यूनिक फ्लेवर ऐड करती हैं, बट और भी बहुत विस्कीज ऐड होती हैं। इसमें आपको एप्पल, पेयर, तो फ्रूटी भी मिलेगा, आपको स्मोकी मिलेगा और थोड़ा हिंट ऑफ स्पाइस मिलेगा। एक्चुअली ये बनी ही थी सोडा के साथ मेलो ड्रिंकिंग करने के लिए, सिपिंग के लिए नहीं बनी थी। इसमें उतना कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स नहीं है जैसे और वेरिएंट्स में होंगे। तो बेस्ट है रेड लेबल विद सोडा। और जॉनी वॉकर मिलती है करीब 1300 की गुड़गांव में, रफली 2100-2200 की मुंबई में, और रफली 2400 की बैंगलोर में। आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, ब्लैक लेबल सबकी फेवरेट। यस, ब्लैक लेबल एक्चुअली बनती है, कहते हैं कि 30 विस्कीज सिंगल मॉल्ट प्लस सिंगल ग्रेन विस्कीज को मिला के बनती है। बट जो 5 विस्की जो एक्चुअली यूनिक फ्लेवर ऐड करती हैं, वो एक्चुअली डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ स्कॉटलैंड से आती है। साइड डिस्टिलरी ओन करता है डियाजियो, और डिफरेंट डिस्टिलरी से थोड़ा लेके उसको ब्लेंड करके बनाता है, जैसे कि क्लाइन लीश, कार्डू, कैमरून ब्रिज जो कि ग्रेन विस्की है, कलीला से थोड़ा सा हिंट आता है। इसमें जो आपको टेस्ट मिलता है वो मिलता है रिच ड्राई फ्रूट्स का, जो आता है एक्चुअली शेरी ओक बैरल से, जिसमें एक्चुअली कुछ विस्कीज एज होती हैं। इसमें आपको टेस्ट मिलेगा थोड़ा कोकोनट का, थोड़ा फिग का,
बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है और हिंट ऑफ जो स्मोक आता है वो तो आपको पता ही है, कलीला से आता है। एक्चुअली मैं एंजॉय करता हूँ ब्लैक लेबल को, जितना विस्की उतना ही सोडा, तो ज्यादा सोडा नहीं डालना है। वो जो उसके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं, जो उसमें थोड़ी फ्रूटीनेस है, वो शाइन खत्म हो जाएगी अगर आपने बहुत सारा सोडा ऐड कर दिया। ब्लैक लेबल वन ऑफ द फ्यू जॉनी वॉकर विस्की है जिसमें अभी भी एज स्टेटमेंट है, लिखा होता है 12 साल। मतलब जितनी विस्कीज जा रही हैं उसमें जो यंगेस्ट विस्की होगी वो भी 12 साल के लिए एज होगी। क्या बात कर रहे हैं? ब्लैक लेबल मिलती है 2200 से 2400 रुपए की गुड़गांव में, करीब 4000 की बॉम्बे में और 6-7 हजार की बैंगलोर में। बैंगलोर वाले तुम्हारे मजे ही मजे हैं यार। जली ना, तेरी भी जली ना। अब एक नई जॉनी वॉकर आई है, इसका नाम है जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड, जो उन्होंने बनाई है स्पेशली कॉकटेल्स के लिए। इसमें आपको टेस्ट प्रोफाइल मिलेगा वनीला का, पॉपकॉर्न का, कैरेमल का। इसमें एक्चुअली वो नीट पीने वाली कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और रेड लेबल जैसा एकदम वो रॉनेस भी नहीं है। तो ये कहीं रेड लेवल और ब्लैक लेवल के बीच में आती है। गुड़गांव मिलेगी 1800 रुपये की, मुंबई मिलेगी रफली 3200 रुपये की और बैंगलोर मिलेगी रफली 4000 रुपये की। तो अगर आप कॉकटेल्स बनाना चाहते हो, जैसे सार, विस्की सार बनाना चाहते हो या हाई बॉल के साथ कुछ बनाना चाहते हो, तो एक्चुअली जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड आप यूज कर सकते हो। इसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी आपको ओवर रेड लेबल। डबल ब्लैक क्या है और ब्लैक लेबल और डबल ब्लैक में क्या फर्क है? सो डबल ब्लैक एक्चुअली मोटा ब्लैक लेबल ही है, बट उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े से चेंज करें। Same but different। इसमें एक्चुअली थोड़ी वेस्ट कोस्ट और आइले विस्की, मतलब स्मोकी फ्लेवर थोड़ा ज्यादा है और इसमें जो ओक्स यूज करते हैं वो हेविली शार करते हैं, उनको अच्छे से जला देते हैं। वहां से आता है इसका एक्स्ट्रा स्मोक, एक्स्ट्रा हिंट ऑफ स्मोक आता है। ये एक्चुअली थोड़ा आप मान लो कि ब्लैक लेवल का थोड़ा ग्रोन अप वर्जन है। तो अगर आप थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चाह रहे हो, थोड़ी स्मोकीनेस चाह रहे हो, तो डबल ब्लैक। इनफैक्ट अगर आप ब्लैक लेबल और डबल ब्लैक में चॉइस पूछो, मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा डबल ब्लैक, प्राइमरीली बिकॉज मुझे जैसे थोड़ा स्मोकीनेस पसंद है अपनी विस्की में। गुड़गांव में मिल जाता है करीब 2500-2600 का, बॉम्बे मिल जाता है करीब 4500 का और बैंगलोर मिल जाता है करीब 7000 रुपये। डबल ब्लैक में जो टेस्ट आएगा वो आएगा एप्पल, पेयर, थोड़ा सा रेजिन और इसमें थोड़ी स्मोकीनेस तो आएगी, साथ में थोड़ी सिट्रस भी आएगा, जैसे ऑरेंज का थोड़ा सा फ्लेवर आएगा। मेरी रेकमेंडेड जॉनी वॉकर विस्की अगर वो है तो है ग्रीन लेबल। यस, मुझे ग्रीन लेबल बहुत पसंद है। ग्रीन लेबल मिलनी मुश्किल हो गई है, अब आइलैंड ग्रीन के नाम से मिलती है, बट ग्रीन लेबल क्या क्रेजी विस्की है। ये एक्चुअली इकलौती जॉनी वॉकर है जो मुझे लगता है इकलौती ही है जिसमें एक्चुअली कोई भी ग्रेन विस्की नहीं जा रही। तो ये प्योर मॉल्ट विस्की है, तो सिर्फ सिंगल मॉल्ट्स ही ब्लेंड हो रहे हैं। इसमें कोई ग्रेन विस्की, जैसे बाकी सब में कैमरून ब्रिज होती है जो कि ग्रेन विस्की है, ये सारी मॉल्ट विस्की जा रही है। तो इसमें आपको थोड़ा कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा मिलेगा, रोबस्टनेस मिलेगी। इसमें एक्चुअली बहुत सारा स्मोकीनेस है जो आता है कलीला से। कलीला के साथ साथ इसमें जाएगा टैलिस्कर, क्रैगनमोर, कार्डू, क्लाइनलीश, ग्लेनकिंची, ये सब जाएंगे। इसके टेस्ट में आपको मिलेगी एक्चुअली थोड़ी फ्रूटीनेस, ग्रासीनेस और ऑफ कोर्स स्मोकीनेस। अगर ग्रीन लेवल कभी भी मिल रही है आपको, बाकी सारे लेवल को छोड़ दो, ग्रीन लेवल इट इज। इतनी इज्जत कब बढ़ गई मेरी। ग्रीन लेवल की प्राइस गुड़गांव में है रफली 5000 5,500 के बीच में। मुंबई में करीब मिलती है ये 10,000 रुपए की और बैंगलोर में मिलती है 12-13 हजार की। बट मोस्टली ये मिलती ही नहीं है क्योंकि अब हर जगह आपको ट्रैवल रिटेल में आइलैंड ग्रीन मिलेगा। आइलैंड ग्रीन उतना क्रेजी नहीं है, अगर ग्रीन लेवल मिल रहा है तो वो लेना है, बट अगर आइलैंड ग्रीन मिल रहा है, माय सेकंड रिकमेंडेशन विल बी द नेक्स्ट वन, आइलैंड ग्रीन। आइलैंड ग्रीन एक्चुअली वेरी डिफरेंट है ग्रीन लेवल से, क्योंकि इसमें एक तो एज स्टेटमेंट नहीं है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये अभी भी प्योर मॉल्ट विस्की है जिसमें सिर्फ मॉल्ट जा रहे हैं। इसमें कलीला है, ग्लेनकिंची है, क्लाइनलीश है, कार्डू है। इसका नाम है आइलैंड ग्रीन प्राइमरीली क्योंकि इसमें ज्यादा कलीला है एज कम्पेयर टू ग्रीन लेबल जो आइल रीजन से आता है, इसलिए वो आइलैंड ग्रीन इसका नाम है। आइलैंड ग्रीन गुड़गांव में मिलती है करीब 7-8 हजार की, बॉम्बे में मिलती है करीब 12-13 हजार की और बैंगलोर में मिलती है कुछ 15-16 हजार की। गोल्ड लेबल, अब वैसे एक्चुअली ओरिजिनल गोल्ड लेवल तो अब मिलती नहीं, अब गोल्ड लेवल रिजर्व मिलती है। ओरिजिनल गोल्ड लेवल एक्चुअली एज स्टेटमेंट हुआ करता था 18 ईयर्स, बेसिकली जितनी विस्कीज हैं वो एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड होंगी, बट अब रिजर्व पे एक्चुअली कोई एज स्टेटमेंट नहीं होता। यार देखो 18 साल बहुत मुश्किल है डिफरेंट विस्कीज को एज करना। इन्होंने कहा है ये सब छोड़ो, थोड़ा ग्रेन डालो और ये 18 हटाओ ताकि आपको फ्रीडम मिले, फिर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। अगर आप एज स्टेटमेंट नहीं डाल रहे तब तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। मेरी मर्जी। तो मास मार्केट में बनाने के लिए इन्होंने कहा ये सब छोड़ो, कैसे बनाते हैं यार, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, पैसा ही पैसा होगा। गोल्ड लेवल एक्चुअली इज नॉट प्योर मॉल्ट विस्कीज, इसमें एक्चुअली ग्रेन विस्की भी जाती है। तो यार मुझे तो एक्चुअली गोल्ड कभी समझ नहीं आई कि ये गोल्ड लोग पीते क्यों हैं। ऐसा काम ही क्यों करते हो? मैं तो रेकमेंड करूंगा, अगर इसमें से पूरी रेंज में मेरा रेटिंग हमेशा ग्रीन या आइलैंड ग्रीन ही होगा, बट गोल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो तो जान लेते हैं। चलो भाई। गोल्ड एक्चुअली मॉल्ट और ग्रेन विस्कीज है। इसमें जा रहा है कैमरून ब्रिज, ब्लेयर एथॉल, क्लाइनलीश,
एक्चुअली मोर और लेस गोल्ड लेबल रिजर्व एक्चुअली क्लाइनलिश सिंगल मॉल्ट विस्की है, जिसके फ्लेवर्स को उन्होंने राउंड करने के लिए उसमें ऐड किया है वेरेथॉल, जो कि एक्चुअली एक सिंगल मॉल्ट विस्की है। इसमें जो आपको नोट्स आएंगे वो एक्चुअली आएंगे आपको थोड़ा स्वीटनेस के, थोड़ा बटर स्कॉच, थोड़ा कैरेमल, थोड़ा वैसा फ्लेवर आएगा, और हिंट ऑफ स्मोक तो जॉनी वॉकर की हर एक विस्की में आता ही है। ये रफली आपको मिलेगी 7,000 की गुड़गांव में, 12-13 हज़ार की मुंबई में और 16-17 हज़ार की बैंगलोर में। आइए अब जानते हैं जॉनी वॉकर ब्लू लेबल के बारे में। सबको जानना है ना? यस, जॉनी वॉकर ब्लू लेबल इनकी सबसे महंगी विस्की है, जिसमें एक्चुअली बहुत सारा पैसा खर्चते हैं ये पैकिंग में। बहुत पैसा है अपने पास। यस, दारू से ज्यादा पैसा पैकिंग में खर्च दो। ये एक्चुअली सरप्राइजिंगली इतनी महंगे होने के बाद भी ये प्योर मॉल्ट विस्की नहीं है। इसमें सिर्फ सिंगल मॉल्ट नहीं जा रहा है, इसमें एक्चुअली सिंगल ग्रेन भी जा रहा है। वो चूना लगा दिया। इसमें कार्डू है, क्लाइनलिश है, बेनड्रिनेस है और बहुत सारी विस्कीज है। एक्चुअली ये इनकी जो बहुत यूनिक टेस्ट होते हैं, कहते हैं 10,000 बैरल में एक ब्लू लेबल निकलती है, तो ऐसी कुछ स्टोरी टेलिंग भी कर दी है इन्होंने। ब्लू लेबल पता है आपको कब लेनी चाहिए? नहीं, मैं बताता हूँ, कभी नहीं। इतना पैसा खर्च के क्या करोगे? कुछ शूज में कैरेक्टर नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है आप ब्लू लेवल पियोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार किसी ने डाइल्यूट करके पानी मिला के भेजी है। और अगर आप गुड़गांव से खरीद रहे हो तो एक वो डाउट रहता है ना कि गुड़गांव के ठेकों में नकली मिलती है, वो डाउट हमेशा आपके दिमाग में रहेगा जब भी आप ब्लू लेवल पियोगे, कि हमेशा लगेगा कि इसमें यार वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। तो यार देखो, अगर टशन के लिए पीनी है ब्लू लेवल के, यार देखो मैं ब्लू लेवल पी रहा हूँ तो ठीक है, पी लो, क्योंकि इतना पैसा खर्च के आपको ना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलेगी। तूने क्या दिया और हम यकीन कर लें? तो यार देखो, मैं रेकमेंड करूंगा ब्लू लेवल मत लिया करो। ब्लू लेवल से सिर्फ खर्चा होता है बहुत सारा, उसके बजट में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, और आपके पास अगर अंधा पैसा है तो फिर तो कुछ भी कर लो। पैसे की कमी नहीं है। तो यार अगर थोड़ा पैसा बचा रहे हो और फिर भी बढ़िया विस्की एंजॉय कर रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। ब्लू लेवल से बच रहे हो तो जिंदा हो तुम। अब आपको जानना होगा ना कि ब्लू लेवल गुड़गांव में, बॉम्बे में और बैंगलोर में कितने की मिलती है। मैं नहीं बताऊंगा। अब यार तुम्हें नहीं खरीदनी है तो मैं क्यों बताऊं? फालतू में मैं बोल दूं 15-20 हज़ार की है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? और अगर तुम्हें खरीदनी है तो खुद जाके सर्च करो, लिव चीयर्स पे जाके सर्च कर लो प्राइस। बट अरे नहीं यार, ये सब नहीं करना है, ब्लू लेवल नहीं खरीदनी है, इसलिए मैं पैसे भी नहीं बताऊँ। तो मेरा फाइनल रिकमेंडेशन आपको देता हूँ जॉनी वॉकर के बारे में। यार देखो, अगर पैसे नहीं है तो रेड लेबल बुरा नहीं है। रेड लेबल और सोडा, अगर आप कॉकटेल्स बना रहे हो तो ब्लॉन्ड बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल मिलेगा आपको। अगर आपको थोड़ा सा नुआंस्ड एक्सपीरियंस चाहिए तो ब्लैक लेबल, जितना ब्लैक लेबल उतना सोडा विद लॉट्स ऑफ आइस, बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर आपको ग्रीन लेबल मिल रही है तो सबसे पहले तो आपने मेरे को फोन करना है कि यार ग्रीन लेबल मिल गई, आजा बैंडी। कोई तरीका है भीख मांगने का? और ग्रीन लेबल को आपने नीट ट्राई करना है विद लिटिल वाटर, तो स्मोकीनेस है बड़े एकदम। आइलैंड ग्रीन मिलती है, वो भी ठीक है, तभी मेरे को फोन कर देना, आ जाऊंगा। गोल्ड और ब्लू से बचे, सतर्क रहें, सावधान रहें। वक्त रहते इंसान अपने कदम पीछे हटा ले। मजा आया आपको जॉनी वॉकर के बारे में जानने में? क्या आपको पता था कि जॉनी वॉकर बनाने में इतनी सारी ग्रेन और मॉल्ट विस्की जाती है? बढ़िया कुछ सीखा। तो अब मुझे बताओ कि जॉनी वॉकर कौन सा वेरिएंट आप पसंद करते हो और कैसे पीते हो? कमेंट में बताओ कौन सी और कैसे पीते हो। मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा और आपको जवाब दूंगा। देखते हैं आप क्या पी रहे हो। चलो फिर, कीप मिक्सिंग इट अप विद मेंडी।